कि लोग यहाँ सोने के लिए नहीं आते, सुनने के लिए आते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले। गौर कर रहे हैं आप, पूरी तवज्जो आप हज़रात की चाहता हूं। देखिए अज़ीज़ों, सही बुखारी, सही बुखारी तीसरी जिल्द हदीस नंबर 1931, 1932, 1933। ये सन नहीं बता रहा हूं आपको, सही बुखारी की तीसरी जिल्द हदीस नंबर है, ये तो आम जबान है, वरना सही तरीके से तो यूं कहना चाहिए हदीस नंबर 1931 और 1932 और 1933। तीनों हदीस, तीनों हदीसों में ये तहरीर है, थोड़े थोड़े रद्द बदल के साथ, कि पैगंबर इस्लाम ने ये इरशाद फरमाया कि रोज़ क़यामत जब मैं हौज़ कौसर पे खड़ा हूंगा। देखिए बात फिर वहीं पे आ गई, कौसर और जाफर। पैगंबर ने फरमाया कि मैं हौज़ कौसर पे खड़ा हूंगा, उस वक्त कुछ लोग मेरे सामने आएंगे जो प्यासे होंगे, तो मैं झुकूंगा, मैं झुकूंगा। देखिए हमारी रिवायत नहीं है, हम तो समझते हैं कि ऐसे लोग कौसर के करीब ही नहीं पहुंच सकते हैं? हम तो समझते हैं कि ऐसे लोग कौसर के करीब ही नहीं पहुंच सकते। कौसर पर वही पहुंचेंगे कि जो गदीरी होंगे, जो गदीरी होंगे। अजीजों, मेरा दिल चाह रहा है कि इस वक्त आपको एक शेर सुना दूं। हालांकि बहुत कम शेर पढ़ता हूं मजलिसों में, पहले कभी पढ़ा करता था, लेकिन अब मजलिसों में मैं बहुत कम शेर पढ़ता हूं। लेकिन इस वक्त दिल चाह रहा है कि आपके सामने अर्ज कर दूं। दिल्ली में एक साहब रहते हैं जिनका नाम है मुल्ला नासिर। जो लोग दिल्ली जाते आते रहते हैं, मजालिस में शिरकत करते हैं, वो उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। अभी मुहर्रम से पहले इतवार को मैं दिल्ली गया एक मजलिस पढ़ने के लिए, तो इत्तेफाक हुआ कि काफ़ी दिन के बाद दिल्ली गया उस इलाके में, यानी शिया जामा मस्जिद वगैरह के इलाके में मजलिस पढ़ने के लिए। एक इत्तेफाक था कि काफ़ी दिन के बाद गया, तो मैं बैठा हुआ था, तो सोच रहा था कि मुल्ला नासिर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार खैर वो करीब आके बैठे, तो वो बेचारे शायर भी हैं और बड़े सीधे आदमी हैं, बड़े शरीफ किस्म के आदमी हैं। लेकिन अजीज़ों, उन्होंने एक बार एक जगह तरह हुई थी, उस पर मिसरा लगाया था, लेकिन ऐसा मिसरा लगा दिया कि बड़े बड़े शुआरा ने दाद दी। उन्होंने कहा साहब इससे बेहतर मिसरा नहीं लग सकता। गदीर की महफिल हो रही थी, और गदीर की महफिल में मिसरा दिया गया था कि सदा आए न क्यों, अगर सुनिएगा, कि सदा आए न क्यों हर जाम से मन कुन तो मौला की। सुनिए अजीजों, शुआरा भी बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह दाद चाहूंगा कि मिसरा दिया गया था कि सदा आए न क्यों हर जाम से, सदा आए न क्यों हर जाम से मन कुन तो मौला की। तो हर एक ने अपने मुताबिक, अपने अपने अकल के मुताबिक, फहम के मुताबिक मिसरा लगाया। लेकिन जब ये आए मेंबर के ऊपर तो इन्होंने मिसरा लगाया। अब आप मिसरा सुनेंगे, इन्होंने मिसरा लगाया। मिसरा क्या था कि सदा आए न क्यों हर जाम से मन कुन तो मौला की। इन्होंने मिसरा लगाया कि गदीर खुम की मिट्टी से बने हैं जाम कौसर के। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद, समझ रहे हैं? इसलिए लगाया इन्होंने कि गदीर खुम की मिट्टी से बने हैं जाम कौसर के, सदा आए न क्यों हर जाम से मन कुन तो मौला की। अब अजीजों, जहाँ हर जाम से मन कुन तो मौला की आवाज आ रही हो, वहां कोई ऐसा तो पहुंच ही नहीं सकता जो अली वलीउल्लाह से परहेज करने वाला हो। लेकिन बहरहाल रिवायत उनकी है। तो सही बुखारी में तहरीर है कि रसूल ने फरमाया कि हौज़ कौसर पर कुछ लोग आएंगे मेरे पास, और मैं झुकूंगा उनको आब कौसर पिलाने के लिए, लेकिन उनको मेरे सामने से हटा दिया जाएगा। तो मैं कहूंगा कि परवरदिगार ये मेरे असहाब हैं। तो जवाब मिलेगा कि लेकिन इन्होंने तुम्हारे बाद दीन में तब्दीलियां कर दी। हाय 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 हाय, क्या सुन रहे हैं आप?
खुदा के लिए भाई बेदार होइए, इन्होंने तुम्हारे बाद दीन में तब्दीली आ गई, इसलिए इनको हटा दिया जाएगा। अब अजीजों, सही बुखारी में तो इतना ही मिला कि रसूल ने फरमाया उनको हटा दिया जाएगा। ये नहीं बताया इमाम बुखारी ने कि कौन हटाएगा। समझ रहे हैं? जिब्राइल हटाएंगे या मीकाईल हटाएंगे या रिजवान हटाएगा या सारे मलाइका मिल के हटाएंगे, और कर रहे हैं, या मलकुल मौत का भी रूह कब्ज करने वाला काम तमाम हो जाएगा, वो हटाएंगे। कौन हटाएगा ये नहीं बताया उन्होंने कि कौन हटाएगा। लेकिन अजीजों, काकोरी के रहने वाले थे मौलाना अली हैदर काकोरवी, मौलाना अली हैदर काकोरवी। उनकी किताब है जिसका नाम है मनाक़िब मुर्तज़ा मिन मवाहिब मुस्तफ़ा। देखिए, हमारे मौला साहिब जुल्फ़िकार, अली के लिए आसमान से जुल्फ़िकार आई। अली के नाम के साथ असा वसा का कोई जिक्र नहीं होता, सुन रहे हैं? लेकिन अली हैदर काकोरवी ने अपनी किताब मनाक़िब मुर्तज़ा, आखिरी आदमी तक तवज्जो चाहता हूं, इंशाअल्लाह कोई खामोश नहीं रह सकता जिसके दिल में भी विलायत अहले बैत है। पूरी तवज्जो आप हज़रात की। उन्होंने लिखा कि रसूलुल्लाह ने यह इरशाद फरमाया कि रोज़ क़यामत अली के पास एक असा होगा जिससे अली हौज़ कौसर के करीब जो गलत लोग आ जाएंगे उनके हौज़ कौसर से हटाएंगे। नहीं, एक सलावत और बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मैं आपके सामने उसूल काफी से नहीं अर्ज कर रहा हूँ, तहजीब से नहीं अर्ज कर रहा हूँ, मल्ला हज़रत फ़कीह से नहीं अर्ज कर रहा हूँ, बिहार अनवार से नहीं अर्ज कर रहा हूँ। मनाक़िब मुर्तज़ा मिन मवाहिब मुस्तफ़ा किसी शिया की लिखी हुई किताब नहीं जो कहीं अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, समझा? मनाक़िब मुर्तज़ा मिन मवाहिब मुस्तफ़ा में अली हैदर काकोरवी क्या लिख रहे हैं? अली के बाद एक ऐसा होगा, सुनिए खालिद साहब, अली के बाद एक ऐसा होगा। और मौला अली क्या करेंगे? का मौला अली जो गलत लोग हौज़ कौसर पे आ जाएंगे उनको हौज़ कौसर से, देखिए अब जुमला है, भगाएंगे नहीं, हकाएंगे। अब आप समझिए अज़ीज़ों, क्या करेंगे? का हकाएंगे। अब हमें क्या मालूम किसे हकाया जाएगा किसे नहीं हकाया जाएगा? हम क्या जाने कि ऐसा तो किसे हकाया जाएगा किसे नहीं हकाया जाएगा। लेकिन अभी इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे जब मैं अर्ज करने जा रहा हूं कि हकाया किसे जाएगा। भाई कौन होगा जिससे मौला अली हकाएंगे? हैं? देखिए अजीजों, शेर को असे से नहीं हकाया जाता। क्या सुन रहे हैं आप शायद गौर नहीं कर रहे मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। शेर को असे से नहीं हकाया जाता, चीतों को असा से नहीं हकाया जाता। आप शायद गौर नहीं कर रहे हैं, खुदा के लिए भाई बेदार होइए। तो असा से किसे हकाया जाता है? असा से किसे हकाया जाता है? कहता है भेड़ बकरियों को। सुनने में क्या अर्ज कर रहा हूं? अब आप न समझेंगे तो समझेंगे कौन? भाई भेड़ बकरियों को हकाया जाता है तो अब कौन लोग होंगे तो जब आप पहुंचेंगे जिनको असा से भेड़ बकरियों की तरह हकाया जाएगा। तो जब हमने तारीख पर नजर डाली तो जंगे ओहद में एक साहब ये कहते मिले कि मैं पहाड़ी पर बकरियों की तरह हो गया।
बस अजीजों, तो हमारे छोटे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हमारी जान कुर्बान अपना हाथ आगे बढ़ा के अबू हनीफा से कह रहे हैं कि मेरे हाथ को चूम, ऐसा को ना चूम, ये रसूल का ऐसा है बेशक, लेकिन ये हाथ, ये रसूल का हाथ है, ये रसूल का गोश्त, ये रसूल का पोस्ट। हाँ बस वो पढ़ चुका फदाइल। अजीजों, यही हमारे छठे इमाम अपने घर में तशरीफ फरमाए, मजलिस हो रही, जाकिर मसाइब बयान कर रहा है, लोग रो रहे हैं, लोग गिरिया कर रहे हैं। साहिब माली सिब्तैन ने भी लिखा है और आयतुल्लाह सैयद हसन शिराजी ने भी तहरीर किया है कि इमाम की मजलिस में लोग रो रहे थे, गिरिया कर रहे थे। एक मरतबा जाकिर ने करबला के चश्माहे मुजाहिद का वाक़या बयान करना शुरू किया। लोग और बुलंद आवाज से रोने लगे। अचानक वो पर्दा जो पड़ा हुआ था, जिसके पीछे बीवियां बैठी हुई, देखिए अजीजों, मैं अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करूंगा, बेशक मजालिस में आइए, लेकिन हिजाब के साथ, इसलिए कि आप बीबी ज़ैनब के हिजाब का मातम करने के लिए आते हैं, पर्दे के साथ। अजीजों, वहां भी पर्दा पड़ा हुआ है। एक मर्तबा पर्दे के पीछे से एक कनीज सामने आई, हाथों में एक छोटा सा बच्चा लिए हुए थे। इमाम के करीब आई, उस बच्चे को इमाम की आगोश में दे दिया। कसम खुदा की अजीजों, ये जो शबियां निकलती हैं, लोग कहते हैं शबियां क्या हैं? कनीज ने बच्चे को इमाम की आगोश में दिया। जाकिर शहजादे अली असगर के मसाइब पढ़ रहा था, हमारे छठे इमाम ने उस बच्चे को अपने हाथों में बुलंद कर दिया। अब जो लोगों ने इमाम के हाथों में छोटे से बच्चे को देखा, तो वो मंजर याद आ गया कि जब हुसैन 6 महीने के बच्चे को हाथों पर उठाए हुए आवाज दे रहे थे कि अरे इस बच्चे की खता बता दो, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, इसको 3 दिन से एक पानी का खतरा नहीं मिला है, अरे इसे तो थोड़ा सा पानी पिला दो। अजीजों, हम मोहताज किस्म के लोग हैं, हम समझते हैं कि वो इमाम के घर का बच्चा था, वो इमाम के घर का बच्चा था, उस बच्चे को बेशक ये हक हासिल था कि वो अली असगर की शबीह बन जाए, लेकिन हमारे घरों के बच्चे, हमारे बच्चे ये कतई इस लायक नहीं है कि ये अली असगर की शबीह बन जाए, लिहाजा हम अली असगर का गहवारा उठाते। अभी मजलिस के बाद शहजादे अली असगर का गहवारा बरामद होगा, आप हजरात उसकी ज़ियारत फरमाएंगे। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सरकार सैयद शुहदा। हाँ अज़ीज़ों, ये 6 महीने के बच्चे की शहादत, क्योंकि अज़ीज़ों इसकी अहमियत को समझिए। जब आका हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या कहा? जब आपके इमाम ने फरमाया कि फूफी अम्मा जरा मेरा असा ला दीजिए, तलवार ला दीजिए, कहा बेटा करोगे क्या? कहा असा से तकिया करूंगा, तलवार से जिहाद करूंगा। तो इमाम ने फरमाया नहीं बेटा, तुम्हारे लिए जिहाद साकित है। ए बेटा, तुम्हारे से बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। मेरे लाल, जब कायदे शाम से छूट के मदीने जाना तो हमारे शियों को हमारा सलाम कहना। फिर ये नहीं फरमाया कि मेरे शियों से ये कह देना कि मैंने तुम्हें उस वक्त बहुत याद किया कि जब मैं अकबर के सीने से बर्छी निकाल रहा था, मैंने तुम्हें उस वक्त बहुत याद किया जब मैं अब्बास के कटे हुए बाजू उठा रहा था, मैंने तुम्हें उस वक्त बहुत याद किया जब मैं कासिम की बामाल लाश के टुकड़े समेट रहा था,
मैंने तुम्हें उस वक्त बहुत याद किया जब मेरे गले पर खंजर चल रहा था, बल्कि कहा कि मेरे शियों से कह देना मैंने तुम्हें उस वक्त बहुत याद किया जब मेरे हाथों पर मेरा 6 महीने का बच्चा था, मैं अपने असगर के लिए पानी मांग रहा था। सुनिए अजीजों, आज 5वीं मुहर्रम, मैं जब से इस सजाखाने में अशरा पढ़ रहा हूं मुसलसल, 5वीं मुहर्रम की मजलिस मखसूस मजलिस होती है। लोग आज 5वीं मुहर्रम को 6 महीने बच्चे के ये मखसूस मसाइब सुनने के लिए आते हैं। मौला आपको जज़ाए खैर अता करे। जो साहिबान औलाद हैं, खुदावंद आलम उनके बच्चों को जिंदा और सलामत रखे, इन बच्चों के सरों पर इनके माँ बाप का साया बरकरार रहे। ये जो माओं की गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं, खुदावंद आलम इन्हें जिंदा और सलामत रखे, ये बड़े हो के अपने वालिदैन का सहारा बने, इमाम हुसैन के अज़ादार बने, विलायत अली के वफादार बने। अजीजों, इमाम हुसैन का 6 महीने का अली असगर, 6 महीने के अली असगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अजीजों, जब कोई नहीं रहा तो एक मरतबा हुसैन मैदान करबला में आए, दाहिनी जानिब देखा, बाईं जानिब देखा, सामने देखा, उसे कुछ देखा, कोई नजर नहीं आया। एक मरतबा आवाज दी, हल में नाज़िर यंज़ुरुना, कोई है तुम में से ऐसा जो आगे हुसैन की नुसरत करे? अभी तो सुनेंगे आप, जंग सिफ़ीन हो रही है, जंग सिफ़ीन। एक दिन नमाज फजर से कबल, यानी अभी अजान नहीं हुई थी फजर की, मौला अली अपने असहाब के खेमों के दरमियान आए और उसके बाद बुलंद आवाज से फरमाया, हल मिन नासिर यंसुरुना। जैसे ही मेरे मौला अली ने कहा हल मिन नासिर यंसुरुना, अली के जानिसारों, अली के असहाब के खेमों के पर्दे उठने लगे। असहाब जोग दर जोग बाहर निकल आए, मौला अली को घेर के खड़े हो गए। जनाब मालिक अश्तर, जनाब अम्मार यासिर, जनाब कम्बर, ये लोग रोते हुए, आंखों से आंसू बहाते हुए मौला अली के सामने आके खड़े हुए, अपनी नियामों से अपनी तलवारों पर निकाला, अपनी गर्दनों पर रखा, कहा या अली, या अली, आज तो आपने ये मजलूमों वाला जुमला अपनी ज़बान में जारी कर दिया। या अली, हमारी जिंदगी तो कोई फायदा नहीं अगर आप ये जुमला अपनी ज़बान पे जारी करें। या अली, हमारी जिंदगी तो कोई फायदा नहीं अगर आप ये जुमला अपनी ज़बान पे जारी करें। या अली, अब अगर आपने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो हम, अगर अब आपने कहा हल मिन नासिर यंसुरुना, तो हम अपनी तलवारों से अपनी गर्दनें काट डालेंगे। अजी तो ये अली का जुमला था। जब अली ने फरमाया हल मिन नासिर यंसुरुना, तो अली के असहाब सामने आ गए। लेकिन जब करबला में हुसैन ने आवाज दी हल मिन नासिर यंसुरुना, तो हुसैन के असहाब और अंसार कहाँ थे? एक मरतबा मक्तल में दोस्तों की लाशें तड़पने लगी, कटी हुई गर्दनों से आवाज आ रही है, लब्बैक 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 या अपने रसूल अल्लाह, लब्बैक। आवाज रही है लब्बैक या अपने रसूल अल्लाह, लब्बैक। हमने फरमाया नहीं, तुम अपनी हालत पर रहो। इतने पे खेमे से रोने की आवाज आई। बस अभी सुनेंगे आप, खुदावंद आलम दरजात आली करे। हम्माद अहले बैत शहीद मौसम नकवी मसाइब में क्या टुकड़ा पहुंचते थे। तालिबन 2 साल पहले मैंने आपके सामने अर्ज किया था अजीजों, सुबह आशूरा छोटे छोटे बच्चे बीबी सकीना के करीब जमा थे।
बच्चे कह रहे हैं अल आताश अल आताश, प्यास मारे डालती है, प्यास मारे डालती है, प्यास मारे डालती है, पानी कहीं नजर नहीं आता। बीबी सकीना ने कहा आओ बच्चों आओ। मेरे जहन में एक बात आ रही है, ए बच्चों, जिस खेमे में मेरे भैया अली असगर का झूला रखा हुआ, हो सकता है मेरी फूफी जैनब ने उस खेमे में थोड़ा सा पानी बचा के रखा। नजमुल हसन कराची ने नजमुल अब्बास में भी इस वाक़े को तहरीर किया है। छोटे छोटे बच्चों को लेके जनाब सकीना उस खेमे की तरफ चली, ये दिलासा देती हुई कि देखो अगर वहाँ थोड़ा सा पानी हुआ तो मैं वो पानी तुम सब में तकसीम कर दूंगी। बीबी सकीना उस खेमे में आई, लेकिन अब जो उस खेमे में आई तो आगे क्या देखा कि 6 महीने के अली असगर बीबी जैनब के हाथों पर माहिए बेआब की तरह, यानी जैसे किसी मछली को पानी से बाहर निकाल के डाल दिया जाए अब वो मछली तड़पती है, इस तरह से अली असगर बीबी जैनब के हाथों पर तड़प रहे हैं। और बीबी जैनब घबरा के कभी खड़ी हो जाती है, कभी बैठ जाती है। अजीजों, अब बीबी सकीना पानी नहीं मांग रही है, का बच्चों में दुआ करती हूँ, तुम सब आमीन कहो। हाथों को उठाया, परवरदिगार अब मुझे पानी नहीं चाहिए, मेरे भैया अली असगर को सलामत रख। अजीजों, ये रोज़े आशूर सुबह का वक्त था, सुबह का वक्त था जब 6 महीने के बच्चे का आलम यह था कि माहिए बेआब की तरह तड़प रहे थे। अब सुनिए अजीजों, हम शहीद मोहसिन नकवी बयान करते थे कि जब मछली को पानी से बाहर निकाल के डाला जाता है, कल मैंने अफजल महल में अर्ज किया था कि ये मछली का ज़बिया होता है। जब मछली को जमीन से बाहर निकाल के डाला जाता है तो मरने से पहले वो 3 हालतों से गुजरती है। सुनेंगे आप, 3 हालतों से गुजरती है मछली। सबसे पहले तो तड़पती है मछली, सबसे पहले पानी से बाहर आके तड़पती है, लेकिन धीरे धीरे जब ताकत घट जाती है अब उसमें तड़पने की ताकत नहीं रह जाती। तो अब क्या करती है, कभी वो अपना सर हिलाती है, कभी दाहिनी जाने, कभी बाई जाने, कभी दाहिनी जाने, कभी बाई जाने, अपना सर हिलाती है। धीरे धीरे मछली की ये ताकत भी कम हो जाती है, अब तड़प नहीं पाती, अब सर नहीं हिला पाती। अब कैसे मालूम होता है कि मछली जिंदा है या मर गई? तो मालूम ऐसे होता है, तो गौर से देखते रहिए। थोड़ी देर के बाद अपना मुंह खोलती है, फिर बंद करती है, फिर मुंह खोलती है, फिर बंद करती है, फिर मुंह खोलती है, फिर बंद करती है। आज लोग करबला में 6 महीने के अली असगर रोइए, तो रोइए, मातम करके रोइए। करबला में 6 महीने के अली असगर, अभी तो ये सुबह आशूर अली असगर माहिए बेआब की तरह तड़प रहे। कुछ देर और गुजरी, ताकत कुछ और कम हुई, अब अली असगर अपना सर हिला रहे हैं, कभी दाहिनी जाने, कभी बाएं जाने। अजीजों, इधर इमाम हुसैन को रफ़क़ा मैदान में जा रहे हैं, जहाँ में शहादत नोश फरमा रहे हैं। धीरे धीरे अजीजों वो कैफियत हो गई कि अब बीबियां घेर के बैठी हैं। एक मरतबा जनाब उम्र अबाब कहती है, अरे ऐसा लगता है कि अली असगर हमें छोड़ के चले गए। बीबी ज़ैनब कहती है, नहीं भाभी रबाब, आप सब्र कीजिए। लेकिन हम देख रहे हैं सारी बीबियां अली असगर को देख रही हैं, अजीजों सब देख रहे हैं अली असगर को। अब अली असगर न तड़प रहे हैं, ना अली असगर सर हिला रहे हैं। एक मरतबा बीबियों ने देखा कि आहिस्ता से बच्चे ने अपना मुंह खोला, फिर बंद किया। जनाब उम्र अबाब कहती है, ए बीबी, मैंने देख लिया, मेरा बच्चा अभी जिंदा है, मेरा बच्चा अभी जिंदा है। अभी तो जिस बच्चे का ये आलम हो गया था, जब हुसैन ने आवाज दी हल में ना
एक बुलंदी पे आए, आवाज दी, एक कौम जफाकार। अजीजों, आज आप पीटते हुए उठेंगे, आज आप रोते हुए उठेंगे। शहजादी फातिमा ज़हरा आपको इसका सिला अता फरमाए। शहजादी ज़हरा आपको इसका सिला अता फरमाए। और आंख में आंसू होना चाहिए। अगर किसी वजह से आंख में आंसू नहीं आ रहा है तो सर झुका के बैठिए, सर उठा के ना बैठिए, सर झुका के बैठिए। ये तहजीब मजलिस है। अजीजों, सुनिए मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, पूरी तवज्जो आप बात की कहता हूं। आज तो इमाम लेके चले, 6 महीने के बच्चों को लेके एक बुलंदी पे आए, एक कौम जफाकार। अगर तुम्हारी नजरों में हुसैन कोई खतावार है तो इस बच्चे की खता बता दो। इसे क्यों कत्ल करना चाहते हो? ये बच्चा प्यास से मर जाएगा, इसे थोड़ा सा पानी मिला दो। कोई जवाब न मिला। अच्छा, अगर तुम समझते हो कि इसके बहाने मैं पानी पी लूंगा तो लो, मैं इसे जलती हुई रेत पर लिटाए देता हूं, तुम खुद आ जाओ, अपने हाथों से पानी मिला के चले जाओ। बच्चे को जलती हुई रेत पर लिटाया। 6 महीने का बच्चा लेटते के साथ ही करवटें बदलने लगा। बाप से बर्दाश्त नहीं हुआ, उठाया, मेरे लाल, तुम भी तो हुज्जत खुदा के बेटे हो, इन पर अपनी हुज्जत तमाम कर दो। अभी तो कयामत है, कयामत। अब आप न रोएंगे तो कौन रोएगा? ये वो मंजर है कि दुश्मन मुंह फेर फेर के रोने लगे। एक मरतबा 6 महीने के प्यासे बच्चे ने अपनी खुश जबान, अपने खुश होठों को फेरी तो हराम मच गया दुश्मनों में। अश्किया रोने लगे, आवाजें आने लगी। यकीनन बच्चा प्यासा है, उसे पानी पिलाना चाहिए। यकीनन ये बच्चा प्यासा है, ऐसे पानी पिलाना चाहिए। अजीजों, खुदा लानत करे अमरे साद बलून पर। मैं निकल के आया फौजों से, आने के बाद आवाज दी, आईना आईना हुरमुला, हुरमुला किधर है? अरब का माना हुआ तीरंदाज हुरमुला। हुरमुला निकल के आया, अपने घोड़े पर बैठा हुआ है। अमरे साद कहता है हुरमुला से, हुरमुला इख्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कदा कर दे। अजीजों, कयामत का जुमला अर्ज कर रहा हूं, कयामत का जुमला। जो लोग कहते हैं इत्तेफाक से तीर आगे लग गया, पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ मख्तले अभी मखनफ से अर्ज कर रहा हूं। हाँ अजीजों, अमरे साद ने कहा इख्ता कलाम अल हुसैन। आपको मालूम है हुरमुला करीब आया अमरे साद के, वो आने के बाद कहता है अमरे साद, मैं हुसैन को जवाब दूं या बच्चे को जवाब दूं? नहीं गौर किया आपने अजीजों, जब याद कीजिएगा तब रोइएगा। तो कहता है हुसैन को जवाब दूं या बच्चों को जवाब दूं? यानी वो पूछना चाहता है तो हुसैन की तरफ तीर चलाऊं या बच्चे की तरफ तीर चलाऊं? आपको मालूम है इस जालिम ने क्या कहा? इस जालिम ने कहा हुरमुला, तुझे इस बच्चे के गले की सफेदी नजर नहीं आ रही है? क्या इस बच्चे के गले की सफेदी नजर नहीं आ रही है? तो हुरमुला तीर और कमान लिए हुए एक बुलंदी पर पहुंचा, अपने घोड़े से उतरा, घुटने को जमीन में रखा, तीर को चिल्ले कमान में जोड़ा, तीर को चिल्ले कमान में जोड़ा। 6 महीने के बच्चे के गले को निशाना बनाया। 3 बाल का तीर, 3 बाल का, 3 बाल का तीर, 3 बाल का तीर। हुरमुला ने तीर को चिल्ले कमान में जोड़ा। हुसैन ने अली असगर को संभाला, हुसैन ने बच्चे को संभाला। अभी तो तीर चला। मक्तल का जुमला सुनेंगे, जुमला जाए कि तीर बड़ा था, बच्चा छोटा था।
बच्चे का सारा खून हुसैन के चुल्लू में आ गया, चुल्लू में आ गया। जमीन ने इनकार किया, आसमान ने इनकार किया, खून को चेहरे पर मला। फरमाया रोज़ क़यामत मैं इसी तरह से अपने नाना से मुलाकात करूंगा। साहिब मालिक से ने लिखा कि इस हरामजादे हुरमुला ने उसी वक्त एक दूसरा तीर हुसैन के दहन को निशाना बना के चलाया। तीर आगे हुसैन के लबों पर लगा, लबों से खून जारी हुआ, आस्तीन से उस लहू को पहुंचा। इमाम ने बच्चे के लाश को संभाला, हवा का साया किया, चले लेके खेमे की तरफ बढ़ते थे, फिर पीछे आते थे, फिर आगे बढ़ते थे, फिर पीछे आते थे, फिर आगे बढ़ते थे, फिर पीछे आते थे। बस अभी तो मजलिस तमाम हो रही है। एक मर्तबा हुसैन खेमे के दरवाजे पर पहुंचे। उम्र अबाब अपने बच्चों को ले लो, उम्र अबाब कयामत हो गई, कयामत अभी तो कयामत हो गई। उम्र अबाब से पहले सकीना आ गई। हुसैन के दामन पकड़ लिया। बाबा बाबा आप भैया अजहर को पानी पिला रहे हैं बाबा। बाबा शायद मेरा भैया सो गया, शायद मेरा भैया सो गया है बाबा। ए बाबा मैं भी प्यासी हूं। पीछे से मेरा बाप भी आ गई। अब अली असगर की माँ भी सामने, अली असगर की बहन भी सामने। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब आई। मंजर ये देखा कि सकीना हुसैन के दामन पकड़े हुए हैं। उम्र बाप कुछ कहे नहीं है, हुसैन का चेहरा देख रही है। ज़ैनब ने हुसैन का चेहरा देखा, देखा हुसैन अब्बा के दामन में कुछ छपाए हुए हैं। आलिमा ने समझ लिया मेरा भैया किस मुश्किल में है। एक हाथ से उम्र बाप और सकीना को संभाला, एक हाथ से हुसैन की अब्बा का दामन उलट दिया। अब जो देखा तो क्या देखा कि मन का डला हुआ है। बच्चा उम्र बाप ने आवाज दी, या बुलैया सुनिए। इमाम हुसैन 6 महीने के बच्चे का लाशा लेके पुश्ते खेमा पे आए, जुल्फ़िकार निकाली, एक छोटी सी कब्र खोद रहे थे। एक मरतबा किसी ने आके कहा, अरे हुसैन आप पर हमारा सलाम है। आका हुसैन ने देखा, देखने के बाद फरमाया भाई तू परदेसी मालूम होता है। कैसे पहचाना आपने? कैसे दिया कि तू मुझे सलाम कर रहा है। अब तो यहाँ कोई मुझे लायक सलाम भी नहीं समझता। तो मैं मदीने से आया, परदेसी हूँ, मैं मदीने से आ रहा हूँ। मैं आपकी बेटी फातिमा सुगरा का खत लेके आया हूँ। क्या भाई अब हमारे पास वक्त नहीं है, खत जल्दी से हमको दे दे। खत को लिया, चाह करके पढ़ा, बड़े गिले शिकवे लिखे थे सुगरा ने। बाबा और मोहम्मद ने भी मुझे याद नहीं रखा। ए बाबा भैया कासिम भी मुझे भूल गए, भैया अली अकबर को भी मैं याद नहीं आई। ए बाबा चचा अब्बास से बड़ी उम्मीद थी, उन्होंने भी मेरी कोई खबर न ली। कासिम सुगरा का हाथ पकड़ा, लेके खेमे में पहुंचे, जिसे गंजे शहीदा करार दिया था। जाके दिखाया, देखो जिन्होंने मोहम्मद से शिकायत की है, ये उनका लाशा, ये मोहम्मद का लाशा। जाके बता देना सुगरा को, जिस कासिम से शिकवा किया है ये उस कासिम की पामाल लाश के टुकड़े हैं। जिस अली अकबर से शिकायत की है ये उस अली अकबर का लाशा है। जिस अब्बास से शिकवा किया है ये अब्बास का खून में भरा हुआ आलम खड़ा हुआ है। कह देना अब्बास के बाजू कलम हो गए। बस अभी तो मजलिस तमाम हो रही है। इमाम हुसैन कासिम सुगरा को लेके बाहर निकले। एक मरतबा कासिम सुगरा ने बुलंद होके इमाम हुसैन के खेमे की तरफ देखा। कहा भाई उधर कहाँ देख रहा है? उधर मुखद्दरात इस्मत व तहारत है। कहा मैं उधर इसलिए देख